नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। होली से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने महिलाओं को दी एक और खुशखबरी। मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 माह की राशि लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में शनिवार से जानी शुरू हो गई है। जनवरी, फरवरी तथा मार्च माह के लिए प्रत्येक लाभुक के खाते में 7,500 रुपये जाने शुरू हो गए हैं। बता दूं कि महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा एक दिन पूर्व ट्रेजरी में बिल भेजे जाने के बाद विभिन्न जिलों में राशि हस्तांतरित करने का नोडल बैंकों को भेज दिया है, जिसके बाद बैंक खाते में राशि हस्तांतरित होनी शुरू हो गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को एक्स पर लिखा, झारखंड में महिला दिवस पर राज्य की सभी मैया को समान राशि के पूरे 7,500 रुपये सभी के बैंक खाते में पहुंच रही है। और वही सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि होली के पावन पर्व पर सभी मैया अपने परिवार के साथ खुले मन से रंगों का आनंद ले सकती है और इस समान राशि का उपयोग अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने में कर सकती है। 3.5 लाख स्टूडेंट का इंतजार जल्द होगा खत्म। जेटेट परीक्षा को लेकर आया नया अपडेट। जी हां, झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर से संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। और वहीं आपको बता दूं कि जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता इस बार खत्म कर दी है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस और प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। वहीं आपको बता दूं कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुरूप रखा गया है। वहीं अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक लेवल का होगा। वहीं इसी तरह कक्षा 6 से 8 परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक +2 लेवल का होगा। वहीं आपको बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में ही संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महापर्व के मौके पर पहुंचे जमशेदपुर जाहिर थान में की पूजा अर्चना। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महापर्व के अवसर पर जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्री नगर के सरना पूजा स्थल जाहिर थान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नत और कल्याण की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरु गोम के पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दूं, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वह आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित मजबूती प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज आदिवासी समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी सभ्यता और संस्कृति झारखंड की पहचान है और आदिवासी समाज ही प्रकृति के असली संरक्षक है। वहीं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में मंत्री रामदास सोरेन, सांसद जोभा मांझी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक संजीव सरदार, विधायक सविता महतो, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और आदिवासी संथाल जाहिर थान समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। 112 महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि जा रही थी एक व्यक्ति के खाते में, रांची डीसी ने दी जानकारी। जी हां, रांची जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब तक जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रांची डीसी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि तमाड़ प्रखंड के रहने वाले कार्तिक पात्र के खाते में 112 महिलाओं की मैया सम्मान योजना के पैसे जा रहे थे। इस संबंध में तमाड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की कार्यवाही कर रही है। वहीं एक और जानकारी सामने आई है कि कार्तिक पात्र का भाई प्रज्ञा केंद्र संचालक है। मिली जानकारी के अनुसार कार्तिक पात्र ने सभी महिलाओं के नाम पर अपने खाते को जोड़ दिया था, जिसके बाद सभी 112 महिलाओं की राशि उसके खाते में जा रही थी। पुलिस ने उसके भाई को भी इस मामले में घेरा और कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर क्राइम कंट्रोल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने हजारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना की डीजीएम की गोली मारकर हत्या की घटना को हस्तबद्ध करने वाला बताया है। शनिवार को अपने बयान में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भड़काऊ बयानों के चलते कोयला कारोबार प्रभावित हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 7 मार्च को रांची में एक कोयला कारोबार
कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबारी में खूनी संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कोयले के काले कारोबार में ना जाने कितने निर्दोष लोगों की जान जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा में प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है। इस अवैध कारोबारी से वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। यदि इस चोरी पर रोक नहीं लगी तो हत्याएं और अपराध इसी तरह जारी रहेंगी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोयला चोरी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी बनाना अच्छी पहल है, लेकिन इसे ईमानदार अधिकारियों के नेतृत्व में संचालित किया जाना चाहिए। जब तक रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे तब तक कोयला चोरी रोज से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाना संभव नहीं होगा। किराना व्यवसायी के घर से 20 लाख रुपए की लूट। जी हां, गिरिडीह में 6 नकाबपोश बदमाशों ने शुक्रवार की रात लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना जमुआ थाना क्षेत्र की है। बदमाश शटर तोड़कर दुकान में घुसे और किराना व्यवसायी की व उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। उनकी जमकर पिटाई की और फिर लूटपाट कर चलते बने। 8 लाख कैश समेत करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति की लूट हुई है। बदमाशों ने पिटाई की और किराना व्यवसायी का सिर भी फट गया है। जमुआ निवासी किराना व्यवसायी मनोज साहब के घर पर यह वारदात हुई है। बता दूं, मनोज साहब के बेटे शुभम कुमार साहब ने बताया कि करीब 30 मिनट तक लूटपाट करने के बाद अपराधी 8 लाख रुपए नगद और 12 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाहरणालय की महिला कर्मियों को तोहफा। डीसी ने किया शिशु पालना गृह का उद्घाटन। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंती ने महिला कर्मियों को शिशु पालना गृह केंद्र का उपहार दिया है। समाहरणालय के कमरा नंबर B211 में शिशु क्रेच खुलने से समाहरणालय में सेवारत महिला कर्मियों को कार्यकाल के दौरान क्रेच में बच्चों को रखने की सुविधा मिलेगी। इस क्रेच में बच्चों को पोषक आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा। आपको बता दें कि इस दौरान डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची उत्कर्ष कुमार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा, जफर हसन एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। JLKM ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जयराम महतो ने कहा, राज्य में महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य भर में धूमधाम से मनाया गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा शनिवार को टाटी सिलवे EEF मैदान में एक विशाल सभा आयोजित की गई। बता दूं, इसमें भारी संख्या में भीड़ और जोश देखने को मिला। इस सभा में महिलाओं का हक, अधिकार और सशक्तिकरण के लिए संकल्प लिया गया। वहीं विभिन्न खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बता दूं कि सभा के मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। नारी शक्ति के साथ ही समाज और राज्य को मजबूती मिल सकती है। उन्होंने महिला सम्मान और आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि देवेंद्रनाथ महतो ने भी झारखंड के ऐतिहासिक आंदोलन में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया और वर्तमान में महिलाओं को अपने अधिकार के लिए और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं सभा संयोजक मोहरी देवी ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले पदाधिकारियों का धन्यवाद किया।